नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 2 ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी सीखने वाली। जैसे यहाँ बात कही जा रही है हार्टलैंड मर्मर्स। हार्टलैंड का मतलब होता है जैसे किसी भी देश का सेंट्रल पार्ट होता है, यानी सेंट्रल पार्ट बोल सकते हैं, या फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को हार्टलैंड बोलते हैं। मर्मर्स का मतलब होता है जैसे काफी, जैसे स्लो साउंड होता है, मटर बोल सकते हैं, काफी बड़बड़ाहट को बोलेंगे तो हार्टलैंड मर्मर्स। हार्टलैंड जैसा कि मैंने बताया, द सेंट्रल या द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंट्री, उसको बोलते हैं हार्टलैंड। इसको याद रखेंगे। हरियाणा में थ्रो अप, हरियाणा क्या कर सकता है, में मॉडल है, ये हरियाणा सब्जेक्ट हो गया। थ्रो अप मतलब होता है कोई चीज को, जैसे किसी भी चीज को आगे, हर्ल मतलब फेंकना भी होता है, थ्रो करना, या कोई भी चीज को फेंकने को बोलते हैं, या एमिट करना, देना भी बोल सकते हैं। तो हरियाणा में थ्रो अप सरप्राइजेस, हरियाणा सरप्राइजेस दे सकता है आफ्टर द रीअलाइनमेंट्स। रीअलाइनमेंट्स के बाद, रीअलाइनमेंट्स मतलब होता है जैसे डिजाइन, किसी भी चीज को डिजाइन करने को बोलेंगे, डिजाइन या लेआउट करने के बाद हरियाणा थ्रो अप कर सकता है सरप्राइजेस। ऐसे हर्ल मतलब होता है जैसे कोई चीज को फेंकना। इसी में एक वर्ड आ जाए हर्ल एब्यूज, इसका मतलब गाली गलौज करना होता है, गाली देना, इसको हर्ल एब्यूज बोलते हैं। एक वर्ड आता है पेल्ट, पेल्ट मतलब फेंकना होता है, लेकिन पत्थर या इन सब चीजों को फेंकने को पेल्ट बोलते हैं। इसको समझ लेंगे, पेल्टिंग स्टोन बोलते हैं ज्यादातर। तो पेल्ट मतलब होता है किसी भी चीज को फेंकना, यानी पत्थर को फेंकना, उसको पेल्ट बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे सफिक्स एक टर्म है, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीजें लग जाए, वो लास्ट में लगने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए किसी भी वर्ड के लास्ट में MENT लग जाए, TION लग जाए, ORER, उसके अलावा TY लग जाए, C लग जाए, नेस लग जाए, उसके अलावा इज़म लग जाए। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में लगने वाली चीज की बात की जा रही है यहाँ पे। उसके अलावा ARY लग जाए, एज लग जाए, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में SIS या IS लग जाए, तो ये सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है, उन कंफ्यूजन को जब आप स्टोरी पढ़ेंगे वहां पे उसको दूर कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी वर्ड्स के लास्ट में OUS लग जाए, IB लग जाए, एबल लग जाए, उसके अलावा लेस लग जाए, फुल लग जाए, FUL, उसके अलावा ए लग जाए, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। उसमें भी कंफ्यूजन है। और आप जब भी देखेंगे नाउन में अगर कहीं LY लगा है तो बन जाएगा एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव में LY लग जाए तो वो बनेगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में अगर आपने LY लगा हुआ देखा तो वो भी कहलाएगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर कभी भी आपको दिखे आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड लगा हो, तो ये याद रखेंगे, वो वर्ड कहलाएगा नाउन। अगर आर्टिकल्स के बाद यानी ए एन द के बाद एक वर्ड लग जाए, एक और वर्ड लग जाए, तो इस प्रकार से याद रखेंगे, ये तो नाउन होगा, बीच वाला एडजेक्टिव। जैसे मान लीजिए कि आप फिलिंग द ब्लैंक्स सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे नाउन दिया हुआ है, ये बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स है, इससे पहले आर्टिकल आ गया, तो बीच में ये वर्ड आएगा, तो वो जो भी आएगा वो नाउन आएगा। क्षमा चाहूंगा इसके लिए, वो जो भी आएगा एडजेक्टिव आएगा। अगर नाउन एंड है, बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स दिया, आर्टिकल लगा, तो बीच में जो आएगा एडजेक्टिव आएगा। एक मान लीजिए सिंगल कोई वर्ड है, इधर प्रेपोजिशन आ गया, वर्ब आ गया, इधर एक आर्टिकल लग गया, तो बीच में जब भी आएगा तो नाउन आएगा। ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, उस नाउन से पहले एक वर्ड आया, तो बीच उससे नाउन से पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। तो फिलर्स बनाने में काम आता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी चीजें हैं, जैसे अगर सेंटेंस में कभी बीच में देख रहे हैं, तो प्रेपोजिशन हो, मैंने शॉर्ट में लिखा है, या बीच में आ जाए वर्ब, तो उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए और उससे पहले ए एन द यानी आर्टिकल्स का जिक्र हो, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ये तो हर हाल में नाउन हो जाएगा। उसके अलावा प्रेपोजिशन या वर्ब, ये मैंने शॉर्ट में लिखा, उससे पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, और उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द, इसमें से कोई भी लग सकता है, ये लगा हो, तो याद रखेंगे ये नाउन हो जाएगा। और ये बीच वाला एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल आए, तो ये वाला एडवर्ब हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी चीजें आप अप्लाई करेंगे स्टोरी में। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली हो। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है दोस्तों स्टोरी। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बात कही जा रही है, इन हरियाणा, हरियाणा में द इनकम्बेंट भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। किसी भी पार्टी से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। इनकम्बेंट का मतलब होता है करेंट, जिनकी सरकार है उनको बोलते हैं। इन हरियाणा द इनकम्बेंट भारतीय जनता पार्टी फेसेस, फेसेस मतलब होता है किसी चीज को फेस करना। मतलब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस तो दिया है, बट ये फेस की है पार्टी या कर रही है, ये सेंस है यहाँ पे। और स्ट्राइडेंट चैलेंज, चैलेंज यहाँ अब देखिए, प्रेपोजिशन आया, उससे ठीक पहले एक वर्ड आया, एक और वर्ड आया, आर्टिकल आया। तो कैसे याद रखेंगे इसको? याद रखेंगे ये कि ये जो वर्ड है चैलेंज, ये नाउन है, ये स्ट्राइडेंट हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये आर्टिकल लगा है, ये ध्यान में रखेंगे। तो स्ट्राइडेंट का मतलब क्या होता है देखिए, स्ट्राइडेंट इस वर्ड का मतलब होता है जैसे काफी हार्श और लाउड, या तो हार्श बोलेंगे या तो लाउड बोलेंगे, लाउड, या तो हार्श या तो लाउड, मतलब रफ, काफी हार्श चैलेंज है, मतलब कठोर भी बोल सकते हैं। फ्रॉम द कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी से। यहाँ पे बात कही जा रही है इन हरियाणा, द इनकम्बेंट मतलब करंट होता है, जिसकी सरकार होती है उसको इनकम्बेंट बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी फेसेस, फेस करती है अ स्ट्राइडेंट चैलेंज,
चैलेंज नाउन है, एक चैलेंज फेस करती है काफी कठोर, काफी हार्श, फ्रॉम कांग्रेस से। द कांग्रेस की किसी भी पार्टी से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। वेयर कैंपेनिंग, मतलब कैंपेनिंग जो है, प्रचार है फॉर द असेंबली इलेक्शन। ये जो कैंपेनिंग है, प्रचार है, जब यहाँ पे इलेक्शन एंड्स इन अ डे, एक दिन में इलेक्शन एंड हो जाएगा। भविष्य की बात के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, जब बात फिक्स्ड हो, भविष्य में होने की बात हो डेफिनेटली, उस कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस ही लगता है फ्यूचर में। मतलब कैंपेनिंग इलेक्शन जो है एंड होने को है कब, एक दिन में। ऑल 90 असेंबली सीट्स, जो टोटल 90 असेंबली सीट्स है, विल गो, ये जाएगा टू द पोल्स, चुनाव के लिए, ऑन October 5, 5 अक्टूबर को चुनाव होगा सारे पोल पे। ये फ्यूचर टेंस यहाँ लगा, सिंपल फ्यूचर टेंस है, सब्जेक्ट शैल या विल के साथ वी वन लगाते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये भविष्य की बात की जा रही है। दो मतलब यद्यपि, द कंटेस्ट अपियर्स, जो कंटेस्ट है मतलब जो लड़ाई है, अपियर्स हुआ टू बी बाइपोलर। बट इतने सारी पार्टी है लेकिन ये बाइपोलर लड़ाई है। जैसे बाइपोलर का मतलब है दो, बाई मतलब दो होता है, बाइपोलर का सेंस हो सकता है ड्यूअल, ड्यूअल बोल सकते हैं दो के लिए। बिटवीन द बीजेपी एंड कांग्रेस, दी कांग्रेस, बिटवीन के साथ एंड आता है कंजंक्शन। ऑन द सरफेस, सरफेस मतलब ग्राउंड पे बात कही जा रही है कि इतनी सारी पार्टी तो है, लेकिन जो ये कंटेस्ट है जो अपीयर होता दिखता है, वो दोनों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस के बीच में, ग्राउंड पे। अ फ्यू, ध्यान से समझेंगे, अ फ्यू मतलब होता है कुछ, द फ्यू मतलब जो कोई भी, और सीधे फ्यू आएगा तो इसके साथ नेगेटिव नहीं लगाने हैं। फ्यू मतलब ना के बराबर, अ फ्यू मतलब कोई नहीं होता है, अ फ्यू मतलब कुछ, द फ्यू मतलब कुछ। और फ्यू के साथ नाउन आएगा प्लूरल। और लिटिल वाला कॉन्सेप्ट आता है, जैसे लिटिल आएगा कभी भी तो लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, या अनकाउंटेबल में आएगा अ लिटिल, इसका मतलब थोड़ा हो जाएगा। और द लिटिल मतलब जो भी थोड़ा है उसके लिए आएगा। अ फ्यू अदर फॉर्मेशंस, कुछ और भी अदर फॉर्मेशंस एंड हंड्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट्स could could alter the familiar patterns of voter mobilization। मोबिलाइजेशन मतलब गैदरिंग को बोलते हैं। मोबिलाइजेशन मतलब यहाँ पे गैदरिंग का सेंस है। अ फ्यू अदर फॉर्मेशंस है एंड हंड्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट्स कुड, वो बदल सकते थे। क्या बदल सकते हैं, या सकते थे, ऑल्टर करना। ऑल्टर का मतलब होता है कोई चीज़ को, जैसे चेंज करना बोलेंगे, मेक डिफरेंट, एडजस्ट करना बोलेंगे। द फैमिलियर पैटर्न्स ऑफ वोटर मोबिलाइजेशन, जो वोटर की जो गैदरिंग है उसको बदल सकता है, ये सेंस है। बदल सकता था या सकता है, ये सेंस है। मॉडल के साथ एक्टिव सेंटेंस में वी वन लगाते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इनके साथ। और पैसिव में जाएंगे तो बी के साथ वी थ्री आ जाएगा। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको यहाँ तक ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से देखेंगे किस प्रकार से क्या है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे बात हो रही है हरियाणा में इनकम्बेंट भारतीय जनता पार्टी, ये सब्जेक्ट है, बीजेपी फेसेस, वर्ब हो गई इसकी। स्ट्राइडेंट चैलेंज ये नाउन है, ये स्ट्राइडेंट एडजेक्टिव है, फ्रॉम द कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी की बात हुई। वेयर कैंपेनिंग फॉर, वेयर यहाँ पे कंजंक्शन है, कैंपेनिंग जो प्रचार है, फॉर प्रपोजिशन है। द असेंबली इलेक्शन नाउन हो गया, एंड्स करता है, ये वर्ब है। कैंपेनिंग एंड करता है, कैंपेनिंग सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। ऑल 90 सीट्स सब्जेक्ट हो गया, विल गो, विल हेल्पिंग और गो वी वन है, टू द पोल्स ऑन October 5। दो द कॉन्टेस्ट अपीयर, कॉन्टेस्ट यहाँ पे जो लड़ाई है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है टू बी बाइपोलर, ये बाइपोलर होगा, बिटवीन दो के लिए आता है। कांग्रेस एंड द बीजेपी की बात है, द बीजेपी एंड द कांग्रेस। ग्राउंड पे, अ फ्यू अदर फॉर्मेशंस एंड हंड्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट, ये सब्जेक्ट हो गया पूरा। कुड ऑल्टर मतलब बदल सकता है, ऑल्टर मतलब बदलना। द फैमिलियर पैटर्न्स ऑफ वोटर मोबिलाइजेशन, ये नाउन है। तो ऐसे करके चेंज करके पढ़ेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। ये पॉलिटिकल आर्टिकल है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप इंग्लिश और स्टोरी समझ के पढ़िए। तो जननायक जनता पार्टी, JJP, इसी के बारे में बात हो रही है, नहीं कॉमा लग गया, इसको नाउन एंड एपोजिशन बोलते हैं। उसी व्यक्ति के बारे में या उसी पर्सन के बारे में या उसी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात होती है, कॉमा लगा दी गई, तो समझिए वो उसी के बारे में नाउन एंड एपोजिशन बोलते हैं।
और फॉर्मर मतलब पिछला, पार्टनर ऑफ बीजेपी मतलब बीजेपी के इससे पहले पार्टनर थे। इज ये सब्जेक्ट है, जेजेपी इज इसकी वर्ब है, इन इज इन एन अलायंस विद, ये अलायंस मतलब अलायंस के साथ विद प्रपोजिशन आता है, गठबंधन है आजाद समाज पार्टी कांशीराम, एंड द इंडियन नेशनल लोक दल INLD इज विद द बहुजन समाजवाद समाज पार्टी BSP के साथ है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बोलते हैं, एंड हरियाणा लोकहित पार्टी, ये दो पार्टी इसलिए आर आ गया। ऑल्सो इन फ्रे, ये भी चुनावी में है, फ्रे मतलब चुनावी मैदान में। आफ्टर सीट शेयरिंग नेगोशिएशंस, आफ्टर सीट शेयरिंग नेगोशिएशंस मतलब आफ्टर सीट की बात है, शेयरिंग जो बातचीत है, नेगोशिएशंस का मतलब होता है, नेगोशिएशंस को बोलते हैं बातचीत, विद द कांग्रेस, ये फेल्ड हो गई। द आम आदमी पार्टी हैज फील्डेड कैंडिडेट्स अक्रॉस द स्टेट, आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट फील्डेड किया है पूरे स्टेट में, अक्रॉस का मतलब है पूरे स्टेट में, अक्रॉस का दो सेंस है, प्रेपोजिशन है, इस छोर से उस छोर, और एक और मीनिंग आता है उस तरफ, उस सेंस में आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से पैटर्न सीखनी है इंग्लिश की, स्टोरी समझनी है, और जो सेंटेंसेस आपके सामने दिख रहे हैं उनको कनेक्ट करें, ग्रामर को जोड़ें, इस प्रकार से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। द बीजेपी हैज ट्राइड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ V3 आ गया, टू डिफेंड इट्स ट्रैक। किसी भी पार्टी के साथ दो आर्टिकल लगाते हैं, और डिफेंड का मतलब होता है किसी भी चीज को डिफेंड करना, मतलब ये होगा प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना। ट्राई, एंडेवर, हेजिटेट, बहुत सारे वर्ब है जहाँ पे टू लगता है। डिफेंड मतलब होगा किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, बचाना या गार्ड करना। द बीजेपी हैज ट्राई टू डिफेंड इट्स ट्रैक, बीजेपी कोशिश की है डिफेंड करने की अपने ट्रैक को। रिकॉर्ड ऑफ 10 years इन पावर, 10 साल में जो पावर में थी। एंड कॉन्सोलिडेट मतलब मजबूती प्रदान करना, कॉन्सोलिडेट मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रांगनेस फील कराना। कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है जैसे किसी चीज को कम मतलब यूनाइट करना, काफी यूनाइट करना मतलब मजबूती प्रदान करना। बीजेपी पावर एंड कंसोलिडेट, यूनाइट करना चाहिए द OBC वोटर्स, इनको जोड़ने की बात है। मतलब द बीजेपी हैज ट्राइड टू डिफेंड, ऐसे कंसोलिडेट का मतलब कई है। कंसोलिडेट, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे चीजें मिस माइंड हो गई हैं। कॉन्सोलिडेट, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे यूनाइट करना बोलेंगे, या फिर मजबूती प्रदान देना। बीजेपी हैज ट्राई टू डिफेंड, प्रोटेक्ट की है इस ट्रैक को, रिकॉर्ड ऑफ 10 years को बचाने में, इन पावर एंड कंसोलिडेट द OBC वोटर्स, और मिलाने की पूरी कोशिश की है OBC वोटर्स के लिए। यहाँ 2+B1 यहाँ भी है, यहाँ भी वही चीज चल रही है। 1/3 ऑफ द टोटल, टोटल वोट का 1/3 इनका है। थ्रू मतलब उससे गुजरना, अक्रॉस मतलब होता है उस छोर, थ्रू मतलब से होकर गुजरना, थ्रू कैंपेन, कैंपेनिंग के दौरान। चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी, ऐसे तो चीफ मिनिस्टर से पहले आर्टिकल द लगाते हैं, बट उस व्यक्ति का नाम जिक्र है इसलिए द नहीं आया। चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री है, नायाब सिंह सैनी हैज बीन प्रेजेंटेड, उनको प्रेजेंट किया गया है, ये पैसिव में जा रही है लाइन, हैज बीन के साथ V3 आ गई, उनको प्रेजेंट किया गया है एज अ सिंबल ऑफ द पार्टीज कमिटमेंट टू एम्पावरिंग द OBC, एज ए सिंबल के रूप में, ताकि OBC को एम्पावर देना, एम्पावरिंग करते हुए। एम्पावर मतलब होता है किसी चीज को काफी ऑथराइज देना, लाइसेंस देना, अलाउ करने का सेंस है। द बीजेपी इज ऑल्सो ट्राइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कर रही है पार्टी कोशिश, टू गेट अ शेयर ऑफ द दलित वोटर वोट्स, कि उनको शेयर मिल जाए एक दलित वोट्स का। यहाँ पे पॉलिटिकल बातें हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे लाइन है, द कांग्रेस हैज बीन, ये हैज के साथ बीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी का सेकेंड फॉर्म वॉज या वर होता है, थर्ड फॉर्म होता है बीन।
फिफ्थ फॉर्म होता है बीइंग और क्षमा चाहूंगा, फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग और फिफ्थ फॉर्म होता है इज। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे तो उसमें ऐसी नहीं चीजें आएंगी। बट अगर कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो इस प्रकार से क्रम याद रखेंगे। एम और आर वी वन में होता है, वाज वर्ब में वी टू होगा, मतलब वी टू में वाज वर्ब, और वी थ्री में बीन, वी फोर में बीइंग, और इज होता है वी फाइव। तो कांग्रेस हैज बीन मतलब रही है, ये सेंस है यहाँ पे। ऑफ फेवरेट ऑफ दलित्स, रही है दलित्स के फेवरेट्स। हु मेकअप 20% ऑफ टोटल स्टेट्स वोट्स, जो मेकअप करते करते हैं दलित्स टोटल वोट का 20%। यहाँ हु लगा है रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले प्लूरल है तो आगे भी वी वन आया। वी वन हमेशा होता है प्लूरल, वी फाइव होता है सिंगुलर। द अलायंसेस जो हैं, गठबंधन जेजेपी एंड एएसपी एंड द एनएसएलडी बीएसपी कुड इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है द टू मेजर वोटिंग ब्लॉक्स को इन द स्टेट, जाट्स एंड दलित्स, इनको। द कांग्रेस हैज मैनेज्ड, मैनेज के बाद भी टू लगता है, कांग्रेस ने मैनेज किया सस्टेन इट्स ऑफेंसिव पॉस्चर, बरकरार रखने के लिए अपना ऑफेंसिव पॉस्चर। पॉस्चर मतलब चाल ढल बोलते हैं, जैसे कैसा हाव भाव है उसको बोलेंगे। पॉस्चर का मतलब होता है जैसे आसन किस प्रकार से है, इसको बोलते हैं पॉस्चर। तो पॉस्चर का मतलब पोजीशन भी बोलेंगे या पोज भी बोलते हैं। और ऑफेंसिव ये वर्ड एजेक्टिव है। ऑफेंसिव का मतलब होता है कोई चीज रूड होना, अटैक के सेंस में। और सस्टेन मतलब बरकरार रखना, मतलब कांग्रेस पार्टी मैनेज की है सस्टेन करने के लिए इट्स, कांग्रेस पार्टी सब्जेक्ट है तो इट्स पोजीशन आया ऑफेंसिव पॉस्चर थ्रू। दो, दो मतलब यद्यपि होता है, थ्रू नहीं है, दो है। फंक्शनलिज्म थ्रेटेंड टू डिरेल इट्स कैंपेन, मतलब कैंपेन को डिरेल करना, पटरी से उतारना, फंक्शनलिज्म। जैसे व्यवहारिकता को बोलते हैं फंक्शनलिज्म। फिर थ्रेटेंड करना, मतलब थ्रेटेंड मतलब किसी चीज को धमकाने के सेंस में आता है, खराब करने के सेंस में आएगा। जैसे धमकाने के सेंस में आएगा, डराने के सेंस में आएगा। लाइन को समझेंगे, द कांग्रेस हैज मैनेज टू, कांग्रेस ने मैनेज किया है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चुका है या किया है मीनिंग आएगा। सस्टेन इट्स ऑफेंसिव पॉस्चर, दो यद्यपि फंक्शनलिज्म थ्रेटेंड, फंक्शनलिज्म जो है ये थ्रेटन करता किया टू डिरेल इट्स कैंपेन, कैंपेन को डिरेल करने के लिए, मतलब जो फंक्शन में चीजें हैं, जो भी इनका कैंपेन उनको डिरेल करने की कोशिश पूरी हुई, डराया धमकाया गया उस सेंस से। द पार्टी हैज टारगेटेड, पार्टी ने टारगेट किया द बीजेपी ऑन टॉकिंग पॉइंट्स सच एज अ थ्रेट टू कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी ने टारगेट किया बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी की बात है, ऑन टॉकिंग, टॉकिंग ऑन प्रेपोजिशन है, टॉकिंग पॉइंट्स पे, सच एज अ थ्रेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रेट मतलब खतरा है एक तरह से संविधान के लिए, ये इनका एजेंडा था। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से बातें कह रही थी वहां पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द अग्निपथ स्कीम फॉर मिलिट्री रिक्रूटमेंट, मिलिट्री रिक्रूटमेंट के लिए जो अग्निपथ स्कीम है, अनएम्प्लॉय, इस ये मुद्दा था, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी एंड प्राइस राइज, राइज मतलब बढ़ना होता है, इसको हाइक भी बोलते हैं और सोर भी बोलते हैं। बढ़ने की इंग्लिश होता है सर्ज भी, SURG, सबका मतलब बढ़ना होता है। प्राइस हाइक पे बात हुई, इस इन सब एजेंडों पे, इन सब मुद्दों पे इन्होंने मतलब वहां पे कैंपेनिंग चलाई। कांग्रेस पार्टी की बात हुई यहाँ पे। द बीजेपी इज ऑल्सो फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इन द स्टेट, बीजेपी भी फेस कर रही है प्रॉब्लम और प्लेंटी इन स्टेट मतलब प्रचुरता में। हैविंग इन इंडक्टेड, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, यानी ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग इंडक्टेड, इंडक्ट मतलब होता है किसी चीज को इंडक्ट करने का सेंस है, जैसे एडमिट करना, मानना, अलाउ करना। मेनी लीडर्स फ्रॉम अदर पार्टीज इट इज नाउ फेस्ड विद देयर कॉम्पिटिटिव क्लेम्स, एक तरह से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बन गया, दावा है वहां पे। द बीजेपीज विक्ट्रीज इन हरियाणा इन टू कंसेक्यूटिव असेंबली इलेक्शन, बीजेपी की विक्ट्री हरियाणा में दो लगातार बार हुई है, वर लार्जली ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से, एंड गुड सोशल इंजीनियरिंग
सोशल इंजीनियरिंग जिस प्रकार से हुई है, जैसे सोशल मीडिया पे चीज़ें जो वायरल की जाती है, जैसे बहुत चीज़ें अच्छी बातें हैं, बेकार बातें हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं से मदद करने वाली बात है। तो यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। गुड सोशल इंजीनियरिंग दैट मोबिलाइज्ड मतलब गैदर किया नन जाट कम्युनिटीज को भी ऑफ स्टेट, वहां पे जो जाट कम्युनिटी से बाहर बिलोंग करते हैं, सोशल की चीज़ों की वजह से सारी चीज़ें काफ़ी गैदरिंग हुई वहां पे। हरियाणा विल बी अ टेस्ट, एक जांच होगा फॉर द पार्टी ऑन बोथ काउंट्स दिस टाइम। एन एब्सेंस फ्रॉम पावर, पावर से अलग रहना फॉर 10 years, कट द कांग्रेस सम स्लैक। कट सम स्लैक एक फ्रेज होता है, लिख लेंगे। कट सम स्लैक मतलब होता है जैसे टू गिव समवन मोर फ्रीडम, वो आज़ादी मिली। मतलब एब्सेंस रहना, यहाँ से पावर से 10 साल कट के रहना, क्योंकि 10 साल से तो वहां पे बीजेपी की सरकार है। तो कट द कांग्रेस सम स्लैक इन द आईज ऑफ वोटर्स, मतलब वोटर की नजरों में ये अलग रहे। राहुल गांधी न्यू रोल, इनका जो नया रोल है एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, विल ऑल्सो फेस, ये फेस करेगा टेस्ट इन द स्टेट, कि एक तरह से आप बाहर थे, आजाद थे, अब फिर से एक तरह से जांच है आपकी, परीक्षा परीक्षा है यहाँ पे। वाइल बीजेपीज रीजनल लीडरशिप इज रिलेटिवली लेस फॉर्मिडेबल, मतलब इनका जो रीजनल लीडरशिप है बहुत ज़्यादा फॉर्मिडेबल नहीं है, भयंकर नहीं है, देन द कांग्रेस देयर रेस्पेक्टिव इम्पैक्ट ऑन, इम्पैक्ट के साथ ऑन आएगा जो कांग्रेस का इम्पैक्ट है उस प्रकार से लोकल लेवल पे, मतलब कि रीजनल लेवल पे, स्थानीय क्षेत्रीय लेवल पे ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिस्पेक्टिव इम्पैक्ट ऑन आउटकम कैन बी अनप्रिडिक्टेबल, आउटकम इसका क्या होगा, जो इसका रिजल्ट है, इसका कंसिक्वेंस क्या है, ये चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्यवाणी करना मुश्किल टास्क है। मतलब अप्रत्याशित बोल सकते हैं, ये बात कहना सही नहीं है। तो कांग्रेस ऑल्सो हैज अ हिस्ट्री ऑफ अंडरमाइनिंग, कांग्रेस के पास हमेशा है हिस्ट्री ऑफ अंडरमाइनिंग इट्स ओन प्रोस्पेक्ट्स विद एक्सेसिव इंटरव्यूज, मतलब कांग्रेस के पास भी है अंडरमाइनिंग करने का, मतलब हिस्ट्री रहा है। अंडरमाइनिंग का मतलब ये है जैसे जैसे खराब करने का, सबोटाश करने का, वीकेंड करने का, कमजोर करने का, सबोटाश भी बोलते हैं इसके लिए। जैसे कोई चीज डिमिनिश करने का सेंस है। ओन प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब बोलेंगे जैसे कि संभावनाएं, एंटिसिपेशन विद एक्सेसिव इंटरव्यूज। इंटरव्यूज मतलब होता है षड्यंत्रों को बोलते हैं, जैसे कोई चीज प्लॉटिंग के सेंस में आता है। इंटरव्यूज जो वर्ड है, GUES ऊपर लिखा है, आप देख लेंगे इसको। मतलब होता है प्लॉटिंग, मतलब षड्यंत्र बोलेंगे, साजिशों की बात हो रही है। ऐसे प्लॉट मतलब खेतों के प्लॉटिंग को भी बोलते हैं, बट प्लॉट मतलब यहाँ पे साजिश का सेंस है। द कांग्रेस हैज ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ अंडरमाइनिंग, मतलब डिमिनिश करना ओन प्रोस्पेक्ट को, अपनी संभावनाओं को, विद एक्सेसिव इंटरव्यूज की वजह से, बहुत सारे प्लॉटिंग की वजह से। इंटरव्यूज का मतलब एक और होता है इंटरेस्ट की वजह से। इस आर्टिकल में जिक्र है हरियाणा के चुनाव के बारे में, जो कई सारी पार्टियां उसमें हैं, लेकिन मेन जो लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है वहां पे। तो 10 सालों से वहां पे बीजेपी राज कर रही है, इनकम्बेंट जो सरकार है बीजेपी की, क्या इस बार फिर से वहां सरकार बना पाएगी ये पार्टी, इसी का मुद्दा है। इलेक्शन 5 अक्टूबर को होने वाला है, इसी के बारे में चर्चा थी इसमें। तो आप इसी प्रकार से चीजों को समझेंगे, वर्ड्स को लिखेंगे, आप पॉलिटिकल बातें कुछ समझनी है, की बातें, पॉलिटिकल चीजों को समझनी है, स्टोरी को समझनी है, और जो लाइंस है उनको, इसमें ये नहीं कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, ये चीज अलग बात होती है। इसी प्रकार से कोई दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे,
With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.